बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बुज़ुर्गान मुहतरम, गुज़िश्ता कई हफ़्तों से आप हज़रात के सामने ये बात अर्ज़ की जा रही है कि हमारे आका मौला ताजदार मदीना इमामुल अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर रहमत बनकर के आए, हर एक के लिए रहमत बनकर आए। जानवरों के लिए रहमत बनकर आए, परिंदों के लिए, दरिंदों के लिए, चरिंदों के लिए, चौपाओं के लिए, हर एक के लिए नबी बनकर रहमत बनकर के आए। तमाम इंसानों के लिए रहमत बनकर के आए, मर्दों के लिए, नौकरों के लिए, ग़ुलामों के लिए, बच्चों के लिए, हर एक के लिए रहमत बनकर के आए। औरतों के लिए रहमत बनकर के आए, जबकि ज़माना जाहिलियत में औरत की कोई हैसियत नहीं थी, कोई वक़ात नहीं थी, औरतों के हुकूक़ को पामाल किया जा चुका था। औरतों को पाँव की जूतियाँ समझा जाता था, औरतों की जायज़ बात को भी मानना बेवकूफ़ी की बात समझा जाता था। इतनी गिरी हुई हैसियत औरतों की थी। लेकिन इमामुल अंबिया महबूब किबरिया अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस दुनिया में आकर के बताया कि औरतें तुम्हारे लिए इज्जत है, बहन है तो इज्जत, बीवी है तो इज्जत, माँ है तो इज्जत, खाला है तो इज्जत। और उसकी औरत किसी भी हैसियत से ताल्लुक़ रखती हो, माँ की हैसियत से ताल्लुक़ रखती हो, बीवी की हैसियत से ताल्लुक़ रखती हो, बहन की हैसियत से ताल्लुक़ रखती हो, हर हालत में औरत इज्जत है। अल्लाह के नबी का फरमान है कि औरत तुम्हारे लिए इज्जत है, बीवी है तो इज्जत की निगाह से देख, बहन है तो इज्जत की निगाह से देख, माँ है तो इज्जत की निगाह से देख। अल्लाह के नबी ने आकर ये पैगाम दिया उम्मत को। जबकि ज़माना जाहिलियत के अंदर अगर घर के अंदर बेटी की पैदाइश की खबर सुन ली तो हाथ के हाथ उसको ज़मीन के अंदर दफन कर दिया जाता था, ज़मीन के अंदर जिंदा ही उसको गाड़ दिया जाता था। जब तो कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वइज़ल मऊदतु सुइलत, बेटी मालूम करेगी मुझे किस जुर्म में कत्ल किया गया था, मेरा जुर्म क्या था, मेरा कसूर क्या था, किस वजह से मुझको जिंदा ही ज़मीन के अंदर गाड़ दिया गया था।
अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आ गया और आकर के कहने लगा, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह की यहाँ मेरी माफ़ी भी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, माफ़ी तो अल्लाह की यहाँ हर एक की है। चोर हो तो उसकी भी माफ़ी, जानी हो तो उसकी भी माफ़ी, गुनहगार है तो उसकी भी माफ़ी। कि ना या रसूल अल्लाह, मेरे गुनाह तो आसमान से भी बड़ा है, मेरा गुनाह तो ज़मीन से भी बड़ा है, मेरा गुनाह तो हर एक चीज़ से बड़ा है। मेरे नबी ने फरमाया, तूने क्या शिर्क किया है? कि ना शिर्क भी नहीं किया। क्या तूने झूठ का गुनाह बोल किया है? ना झूठ भी नहीं बोला। क्या तूने किसी को मारा है, किसी को गाली दी है? कि ना मैंने किसी को गाली दी, ना मैंने किसी को बुरा भला कहा। कि और बता, तेरा गुनाह क्या है? ऐसा तेरा गुनाह है क्या? नौजवान आंखों से आंसू बहाता है और आंसू बहा करके कहता है कि हाँ, मेरा गुनाह आसमान से भी बड़ा, ज़मीन से भी बड़ा। मेरे ख़ानदान का दस्तूर था, मेरी बिरादरी का दस्तूर था, महल्ले वालों का दस्तूर था कि अगर घर के अंदर बच्ची की पैदाइश हो जाती थी तो बच्ची को जिंदा ही ज़मीन के अंदर उसको दफन कर दिया जाता था। तो हुआ तो फिर और क्या क्या हुआ? गुनाह है क्या? कि या रसूल अल्लाह, मेरी शादी हुए पूरे 14 बरस हो चुके थे, 14 साल हो चुके थे। मेरे यहाँ ना कोई बेटी थी ना बेटा था, बच्चा कोई पैदा नहीं हुआ था। 14 साल के बाद मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई, एक लड़की पैदा हुई। मेरी बीवी ने कहा, देखो जी, इस बच्ची को दफन नहीं करना, हम इस बच्ची को पालेंगे, इस बच्ची की परवरिश करेंगे, इस बेटी को हम बेटे की नियत से रखेंगे और किसी को बताएंगे नहीं। और उसके बेटी को छुप छुप करके पाला है, उसको बड़ी किया है, उम्र 3 बरस की हो गई। और किसी ने जाकर अबू जहल से बता दिया, अबू जहल को पता चल गया फलाने की यहाँ बेटी पल रही है, बेटी हो गई है। अबू जहल ने उसका हाथ पकड़ लिया चौराहे पर और हाथ पकड़ करके यूं बोला, और तू कुरैश की नाक को कटवाएगा, तो कुरैश की इज्जत को खाक में मिलवाएगा। हम नहीं चाहते कि कोई दामाद बनकर हमारे घर में आए। इतनी जहालत थी मेरे नबी के आने से पहले। और जब मेरे नबी दुनिया के अंदर तशरीफ़ ले आए, इसी बेटी की मोहब्बत की निगाह से आज बाप भी देखता है, माँ भी देखती है, माँ भी चुमकारती है, माँ भी प्यार करती है। लेकिन अबू जहल ने पकड़ लिया हाथ और पकड़ करके कहा, और तू क्या कुरैश की नाक को कटवाएगा, उसकी इज्जत को खाक में मिलवाएगा, या तो आज ही तू अपनी बेटी को जिंदा ही जमीन के अंदर गाड़ दे, वरना तेरी खैरियत नहीं होगी। वो फूल सी बेटी थी, प्यारी बेटी थी। वो शख्स कहता, या रसूल अल्लाह, जब भी मैं थका करूँ घर के अंदर आता था, मेरी फूल जैसी बेटी मुझे चिपट जाया करती थी, मेरे सीने पे सवार हो जाया करती थी, मुझे चूमा कर
करती थी, मेरे पसीने पसीने को साफ किया करती थी, मुझे पंखा किया करती थी। लेकिन जैसे मैं आज घर के अंदर गया, मेरी बेटी भागी हुई आई, मैंने उसको पीछे धक्का दे दिया और कहा कि कल को तेरे मामू के यहाँ तुझको छोड़ कर के आऊंगा, वरना अबू जहल कल को तलवार लेकर के आ रहा है तुझे कत्ल करने के लिए। अगला दिन हुआ, मैंने बेटी को गोदी में उठा लिया और ज़मीन खोदने के लिए कुदाल भी हाथ में ले ली। मैं अपनी बस्ती से बाहर निकल गया। मेरी फूल जैसी बेटी बार बार मालूम करती है, अब्बू मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कि बेटी तेरे मामू के यहाँ ले जा रहा हूँ। अब्बू जान, इस पहाड़ की तरफ मेरे मामू का घर है ही नहीं। बस्ती से दूर निकल गए, बेटी को एक तरफ को बिठा लिया, कुदाल से ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया, कब्र को बनाना शुरू कर दिया। मेरी बेटी देख रही है, बार बार मालूम करती है, अब्बू इतनी मुशक्क़त क्यों उठा रहे हो? ये गड़ा किसके लिए खोद रहे हो? ये कब्र किसके लिए बना रहे हो? कोई जवाब नहीं देता। पसीने में शराबूरू वही मेरी बेटी जो रोजाना मेरा पसीना अपने दुपट्टे से साफ किया करती थी, आज भी मेरे पसीने को साफ कर रही है। कब्र तैयार हो गई, गड़ा पूरा खुद गया। मैंने अपनी बेटी को अपने हाथों से ही उस गड़े के अंदर छोड़ना शुरू कर दिया। बेटी कहने लगी, अब्बू जानू बताओ तो सही, मेरा जुर्म क्या है, मेरा कसूर क्या है, मैंने गलती क्या की, मैंने तुम्हारे हक में क्या गलत कर दिया जो तुम मुझे जिंदा ही जमीन के अंदर दफन कर रहे हो? अब्बू जान, अगर तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगती, तुम्हें मुझसे नफरत है, तो तुम मुझे छोड़ दो। मैं अरब के जंगलात में अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, तेरे घर में कभी नहीं आऊंगी, तेरे घर कभी नहीं आ सकती, मैं तुझे अपनी शक्ल नहीं दिखा सकती। मैंने बेटी की एक न सुनी और मेरी बेटी ज़ारू क़ितार रोती थी, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता जाता था। फिर मालूम किया, अब्बू जानू देख, अगर तुझे मुझसे नफरत हो गई, मैं कभी भी तुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। और इतना सुनना था, मेरे नबी की आंखों से आंसू निकलने लगे, सहाबा भी चीखे मार मार करके रोने लगे। मेरे नबी भी बहुत रोए, आंखों से आंसू बहाए। और खुदा की कसम, नौजवान कहने लगा, वो मेरी बेटी यूं कहने लगी, अब्बू जान अगर बात ऐसी थी तो तुम मुझसे पहले ही बता देते, मैं अपनी माँ से आखिरी सलाम कराती। इतना सुनना था, साहबा धाड़े मार मार करके रोने लगे, मेरे नबी भी रोने लगे। बहरहाल मैंने अपनी बेटी को जिंदा ही पूरा का पूरा जमीन के अंदर गाड़ दिया, पूरी मिट्टी अपनी बेटी के ऊपर फेर दी और अपनी जिंदा बेटी की कब्र बना दी। और या रसूल अल्लाह, मैं जब से रोजाना जब भी रात को सोता हूँ, वही मेरी बेटी ख्वाब में आती है और आकर के कहती, अब्बू जानू कल मैदान अशर होगा, मेरा हाथ होगा, तुम्हारा गिरबान होगा, मेरे नबी की महफिल होगी, सरकार दो आलम की महफिल होगी, और मैं तुमसे पूछूंगी मैदान महशर में, अब्बू तुमने मुझे किस जुर्म में कत्ल किया था?
मेरा कत्ल क्या, मेरा गुनाह क्या था, मेरा कसूर क्या था, मेरी गलती क्या थी। या रसूल अल्लाह, जब से मेरे नींद उड़ी पड़ी है, मुझे नींद नहीं आती। नींद आती बेटी फौरन ख्वाब में आ जाती है और कहती है अब्बू जान मैदान महशर होगा, मेरा हाथ होगा, तुम्हारा गिरबान होगा और रसूलुल्लाह की महफिल होगी, रसूलुल्लाह की मौजूदगी में ही तुमसे मालूम करूंगी। वइदल मऊदतु सुइलतु, अब्बू जान तुमने मुझे किस जुर्म में कत्ल किया था। तो या रसूल अल्लाह, इस वजह से मेरा गुनाह तो आसमान से भी बड़ा है, मेरा ये गुनाह तो ज़मीन से भी बड़ा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ मेरी माफ़ी तो अल्लाह के यहाँ है ही नहीं, अल्लाह तो मुझे माफ़ी नहीं करेगा। प्यारे नबी ने आंखों से आंसू को साफ किया और कहा ठीक है, अगर तू ईमान लाता है तो मेरी रहमत भी ज़मीन व आसमान से बड़ी है। मेरी रहमत की जो चादर है वो ज़मीन व आसमान से बड़ी है। मैं अपनी रहमत की चादर तेरे ऊपर डाल देता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे भी माफ़ कर देगा। देखा मेरे नबी बच्चियों के लिए रहमत बन कर के आए, ख़वातीन के लिए रहमत बन कर के आए। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी अपने नबी का सच्चा पक्का ग़ुलाम बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।